पुराने जमाने में धरती पे क्या करते होंगे लोग, वो लोग क्या करते होंगे, 1 ऐसे डंडी बनाते होंगे 2 चीज़ों को काउंट करने के लिए। तब बाद में किसी ने उसी चीज़ को बना दिया होगा 2 ऐसे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को नहीं धनात्मक बोलते हैं, नहीं ऋणात्मक बोलते हैं, नहीं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय नेम इज नीरज सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर उठाए, फर्स्ट चैप्टर विच इज नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है आज जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप पढ़ लोगे तो कोई भी आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे पे विश्वास रखिए और चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, नंबर होता क्या है। नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स। तो देखो, नंबर्स आर जस्ट सिंबल्स। नंबर क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो बहुत पहले कोई चीज काउंट करते होंगे, किसी चीज को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते रहे होंगे पुराने जमाने में, धरती पे क्या करते होंगे लोग, वो लोग क्या करते होंगे 1 ऐसे डंडी बनाते होंगे 2 चीजों को काउंट करने के लिए। तब बाद में किसी ने उसी चीज को बना दिया होगा 2 ऐसे। 1 और 1 है टेली मार्किंग के थ्रू, तो 1 और 1 को उसने 2 बना दिया होगा। अच्छा, किसी दिन आया होगा कि अरे चला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं को दिखाने के लिए 0 होता है ना। पशुओं को काउंट कर रहे हैं, मेरे पास इतने पशु हैं, किसी के पास तो कुछ पशु नहीं होंगे तो उसको 0 से दिखा दिया हमने, राइट। तो ऐसे हमारे पास में नंबर की उत्पत्ति हुई धीरे धीरे करके, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा टॉपिक पे वापस आते हैं। हम क्या क्या कवर अप करेंगे, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास। देखिए, इंट्रोडक्शन में नंबर्स क्या होते हैं जो मैंने अभी दे दिया आपको, और जो मैं टॉपिक लिया हूं वो ये वाला लिया हूं, है ना, ये वाला, लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जनरली क्या होता है ना, मैं खुद क्लास 10th में था ना, तो फंस जाता था कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ज्योमेट्री के थ्रू मैं अटक जाता था, और सर से पूछते थे भी तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता था, सही है। लेकिन मैं ऐसा आपके साथ होने नहीं दूंगा, मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। प्रोटेक्टर, स्केल, सारी चीजें ले लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग और ऐसा सीखेंगे कि कहीं और आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग ए गिवन नंबर इन द p by q फॉर्म। कोई नंबर दे दिया होगा उसको p by q के फॉर्म में दिखाना होगा, जहां पे p और q क्या होंगे, इंटीजर, जहां पे q 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करना बुरी बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए। फाइंडिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 डिफरेंट नंबर्स। 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसमें इरेशनल और एक रेशनल नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन। नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यही सब करेंगे हम लोग उसमें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, तो उसमें चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या करना है अगला वाला। देखो, इंटीजर, ये हमारे पास में नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन। यहाँ पे बीच में हमारे पास में 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो उसमें फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएगा, फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएगा, तो आएगा +2 +3 +4 एंड सो ऑन। रुकेगा नहीं इधर, देखो एरो बना है, इसका मतलब इधर रुकने वाला नहीं है, उधर भी रुकेगा नहीं, उधर नेगेटिव में एक बहुत बड़ा नंबर रहेगा, क्या, बहुत बड़ा नंबर, रुकने वाला नहीं है। तो यहां से जी, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को नहीं धनात्मक बोलते हैं, नहीं ऋणात्मक बोलते हैं, नहीं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक सारे क्या है, नेगेटिव हैं, और यहां से लेकर के लेफ्ट तक चलते चले जाओ, चलते चलते जब तक धरती के ब्रह्मांड है, रुकेगा नहीं वो। समझ गया कि नहीं समझ गए? चलो, पकड़ में आ रहा है यहां तक। इंट्रोडक्शन में देखो, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। हम लोग क्या करेंगे, √3 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो उसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखो एक नंबर लाइन, यहां पर रख देते हैं हम लोग 0 को, यहां पर रख देता हूं मैं 1 को, यहां पर रख देता हूं मैं 2 को, ठीक है क्या, यहां तक। और यहां रख देता हूं मैं -1 को, यहां रख देता हूं -2 को, ठीक है। इधर हमारे पास रुकेगा नहीं और इधर भी हमारे पास में रुकेगा नहीं, ठीक है क्या, यहां तक। अच्छा, एक, अच्छा 0 से 1 के बीच में मैं ना गैप सेम रखा हूं। क्या रखा हूं? गैप सेम है, मतलब ये जितना दूरी होगी वो भी इतनी दूरी ये भी होगी, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट का लेंथ है ये, मैं उतने ही लेंथ का यहां पर एक बना दूंगा, इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90। और वो किसकी हेल्प से करूंगा?
किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर यहाँ रखूंगा और उतने ही लेंथ का मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट, मतलब जितना यूनिट का लेंथ होगा उतना ही मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर लाइन बना दूंगा जितना लेंथ इसका होगा। तो मान लो अगर इस पॉइंट का नाम ए देता हूं और ये रहा बी, तो यहाँ पर हमारे पास में ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर, सॉरी ए बी कितना होगा, ओ ए बराबर और ए बी बराबर 1 यूनिट। ठीक है, दोनों का क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अच्छा ये 1 है, ये भी 1 है। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट उठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 1 कितना हो जाएगा, √2। तो ये रहा हमारे पास में √2। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, बी पर जाकर के एक ही यूनिट लेंथ का मैं क्या कर दूंगा, एक और परपेंडिकुलर बना दूंगा। बिल्कुल सर, चलिए बना दीजिए सर। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, किसको, इसको ज्वाइन कर दूंगा। इसको नाम देते हैं, लेट्स सपोज सी दे देते हैं। तो अगर मैं इसका लेंथ निकालूं ओसी का, तो ओसी का लेंथ कितना होगा बताएंगे, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि बेस इस बार कितना है, √2। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है यहां तक। देखो कोई भी चीज ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको अटपटा लगे, एकदम नई चीज नहीं बताऊंगा, जो एकदम बेसिक से एकदम हम लोग चलेंगे। √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में √3। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में √3। देखो अब मैं क्या करूंगा, जो प्रोटेक्टर सॉरी जो कंपास है ना, कंपास का नीडल मैं यहां रखूंगा। ऐसे होता है हमारे पास में, एक में पेंसिल डालते हैं और एक को यहां पे पॉइंट आउट करते हैं ओरिजिन पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इतना दूरी लेकर के, मतलब ओ और सी को, देखो यहाँ पे नीडल होगा, यहाँ पे क्या होगा, नीडल, और यहाँ पे पेंसिल होगा हमारे पास में। अब मैं इसको ओसी को रेडियस मानते हुए यहाँ पे मैं एक आर्क बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, आर्क, ऐसे बना दूंगा आर्क। जहां वो आर्क नंबर लाइन पे आकर के हिट करेगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी, √3 यूनिट्स। क्या हो जाएगी, √3 यूनिट्स। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, √3 को रिप्रेजेंट कर दिया। मेरी बात आई समझ, बहुत ईजी है। यहां ऐसे कंपास को रखा और ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमा दिया, जहां जाकर के हिट करेगा वही क्या, ओरिजिन से वो वाली दूरी क्या हो जाएगी, √3। और इसके हम लोग क्या कर दिया, √3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मैं आप लोग को ना ये क्वेश्चन देता हूं, हाउ क्वेश्चन है, हाउ समझते हो ना, हाउ होमवर्क। ठीक है, √5 को आपको रिप्रेजेंट करना है। सोचिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा और मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने किया कि नहीं। खुद से भी तो ईमानदारी नाम की चीज होती है बच्चे। ठीक है, तो आप मैंने जो सवाल तरीका बताया वो करोगे और खुद से सोचने की कोशिश करोगे कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खुद से भी ईमानदारी दिखाने वाली भी नाम की कोई चीज होती है, राइट। तो आप लिखोगे कि सर मैंने कर दिया और आप कमेंट करोगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, तो यहां तक देखिए, मुझे लगता है कि आपको यहां तक मैंने रिप्रेजेंटेशन वाली चीज आपको समझा दी है, राइट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर इक्वेशन इंडिया चैनल, क्योंकि हम और हमारी टीम एफर्ट डाल रही है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब टू आवर इक्वेशन इंडिया चैनल। अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और क्वालिटी काइंड ऑफ एजुकेशन हम सबको इंट्रोड्यूस करवा सकें, सबको फ्री हम लोग एजुकेशन दे सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। दिस इज नीरज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।